हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.4 के जो क्वेश्चन आपके पीछे वाली क्लास में बच गए थे वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले पीछे वाली क्लास को देखो, जहां पे हमने इसकी एक्सरसाइज 10.4 के जो पहले 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसका कंसेप्ट क्या था, हाइपरबोला क्या होता है, डेफिनेशन, फोकस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, मतलब सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। एक बार जाके आप वो सभी देखें ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना आए। तो चलिए आपके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन जो रह गए थे। तो आपका 8 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन देखो भी क्या है। इन क्वेश्चन 8 to 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मतलब 8 से 15 तक जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उनमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। 8 क्वेश्चन में वर्टिसेस गिवन है भैया आपके पास 0, ±5 एंड फोके गिवन है 0, ±8। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो केवल वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या बनेगा आपका वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला की क्या कंडीशन, क्या फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है, ठीक है। अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। इसमें आपका फोकस किसके बराबर होता है, 0 ± c के। गिवन क्या आपका 0 ± 8 है तो c की वैल्यू 8 आ जाएगी। वर्टिस किसके बराबर होते हैं, वर्टिसेस 0 ± a, तो गिवन क्या है 0 ± 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। b की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी, इनका रिलेशन याद हो तो आपको a b c का। b की वैल्यू निकालनी है तो c² माइनस का a² कर दो तो 64 - 25 कितना आएगा भाई 49। तो b² की वैल्यू कितनी आएगी 49, a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो इसमें पुट कर दो y² माइनस x²/49 इज इक्वल टू में 1। ये क्या निकल के आ गया आपके पास, हाइपरबोला की इक्वेशन निकल के आ चुकी है। क्या ये सही है, नहीं भैया हमारे से गलती हो चुकी है। देखो 64 - 25 आपका 39 होता है। कितना होता है 39 होता है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे 39 आएगा, ठीक है, और कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्म निकल के आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन अभी आपका वर्टिसेस गिवन है कितना 0, ±3 एंड फोकी गिवन है आपका 0 ±5। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जो अभी किया है, बिल्कुल सेम। वर्टिकल हाइपरबोला बन रहा है, वर्टिसेस गिवन यानी वर्टिसेस होता है 0 ± a, फोकस होता है 0 ± c, यानी a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा c² माइनस का a², 25 - 9 16, a² की वैल्यू 9। हाइपरबोला वर्टिकल है, वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ये, तो y²/9 - x²/16 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। बताओ कोई प्रॉब्लम, 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। कब नहीं लगेगी, जब आपका कंसेप्ट आपके टिप्स पर है, जब आपको ये सारी चीजें याद है। अगर याद नहीं होगी तो 2 मिनट या 5 मिनट भी लगा दोगे, ठीक है। तो एक बार याद करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भाई फोकी गिवन है आपके पास ±5, 0 एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8। देखो भाई एक तो आपके पास लेंथ गिवन ट्रांसवर्स एक्सिस की किसके बराबर होती थी 2a इक्वल होती है, 2a आपका 8 है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक चीज तो आ गया हमारे पास। और क्या गिवन है, फोकी गिवन है। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करो हाइपरबोला को किस टाइप का है। यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट 0, केवल x कोऑर्डिनेट है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला क्या होता है, ये उसकी फॉर्म होती है। a की वैल्यू आपको पता है
बी निकालना रह गया। ओके, इसका क्या होता है प्लस माइनस सी कोमा जीरो, गिवन कितना है प्लस माइनस 5 कोमा जीरो, यानी सी की वैल्यू कितनी आएगी 5। किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी बी की, तो बी की वैल्यू किसके बराबर होती है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 9, इसमें रखो एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू में 1। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहला जो काम है आप वो करो कि आइडेंटिफाई करो, फिर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आपके पास दो वैल्यू निकल जाएंगी, एक वैल्यू आप इस रिलेशन से निकालोगे। अगर आपको ए की निकालनी है तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, बी निकालना तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करो। इस रिलेशन से आप नेक्स्ट वैल्यू जो जिस वैल्यू को आपको निकालना है वो निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। ओके, गिवन है 0 प्लस माइनस 13 और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 24 गिवन है। तो वही काम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल की क्या फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है भैया। इसका फोकस 0 प्लस माइनस सी होता है। गिवन क्या है 0 प्लस माइनस 13 है, तो सी की वैल्यू यहां से 13 आ चुकी है। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस आपका 2b होता है, किसके बराबर गिवन 24, तो b की वैल्यू 12 आ चुकी है। केवल a की वैल्यू रहेगी, किस रिलेशन से फाइंड करोगे, इस रिलेशन से सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 169 माइनस 144, कितना बचेगा भाई 25 बचेगा, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू 144 है ना। तो इसमें पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन 169 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू में 1। 169 नहीं है, 169 तो सी की वैल्यू एक वैल्यू कितनी है 25। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, फॉर्म निकल के आ चुकी है हाइपरबोला की, जिसका फोकस 0 प्लस माइनस 30 है और लेंथ क्या है 24। कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस आपकी 2b होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी 2a होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगर में आपके पास फोक की गिवन है प्लस माइनस 3 रूट 5 0 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है आपकी 8, तो इक्वेशन निकालो हाइपरबोला की। फोकी को देखते ही आपको क्या पता चल रहा है कैसा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल। एक बात तो इसकी इक्वेशन, इसका फोकस ये होता है, गिवन कितना है तो सी की वैल्यू 3 रूट 5, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम किसके बराबर होती है 2b स्क्वायर बाई a, किसके बराबर 8, तो b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4a के बराबर आ जाएगी। b स्क्वायर पता चलेगा c, a कैसे निकलेगा, इसके बराबर होता है a स्क्वायर, b स्क्वायर कितना आ गया आपका 4a, c स्क्वायर कितना आ जाएगा, c का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 गुणा 5 45, यानी a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सोल्व करो, देखो क्या बनेगा 9 और 5 बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू में 0, a प्लस में 9 माइनस का 5, a प्लस में 9 इक्वल टू में 0, a प्लस 5 इंटू a प्लस 9 इक्वल टू में 0, तो a की वैल्यू 5 और माइनस 9 निकल के आई आपके पास। नेगेटिव वैल्यू हमको लेनी नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी a स्क्वायर 25, b स्क्वायर किसके बराबर है 4a की, 4 इंटू में 5 20, a स्क्वायर आ गया b स्क्वायर आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या निकल के आ गई हाइपरबोला की इक्वेशन निकल के आ गई। जो चीज गिवन है उसको ही आपको सोल्व करना है बस। हर क्वेश्चन में आपको बस ये 3 वैल्यू निकालनी, a b और c, पूरे 15 क्वेश्चन में आपको ये 3 वैल्यू निकालनी है हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है भाई आपका
फोक की गिवन है ±4,0 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन कितनी 12। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया ना आपकी ना, फिर से दोबारा से। तो वीडियो को पॉज करो और खुद निकाल के देखो। देखो भाई, सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करने का। इसको देख के क्या लगता है हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन ये होती है। फोक की इसका ±c,0 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4, जो गिवन हमारे पास। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a कितनी गिवन 12, b² किसके बराबर आ गया 6a के इक्वल आ गया। a² + b² आपका c² के बराबर होता है। a² + c² b² कितना है 6a, c² माइनस का 16 = 0। क्वाड्रेटिक आ गई, फिर से सोल्व करो। 8a माइनस का 2a माइनस 16 = 0। a कॉमन, a प्लस में 8 माइनस का 2 कॉमन, a प्लस में 8, a माइनस का 2 × a + 8 = 0। तो a की वैल्यू 2 और -8 आ गई। नेगेटिव लेंगे नहीं तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो b² 6a है, तो 6 × 2 12। इस इक्वेशन में पुट करो x² अपॉन a का स्क्वायर 4 माइनस y²। बताओ भी क्या प्रॉब्लम है, a b की वैल्यू निकलाई क्या नहीं निकलाई। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिसेस है आपके पास ±7,0 और e गिवन है 4/3। अब एक चीज अलग दे दी, एक्सेंट्रिसिटी दे दी। सबसे पहला जो काम करते हैं वही करेंगे, आइडेंटिफाई। इसको देख के कैसा लगता है हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल है, तो उसकी इक्वेशन ये होती है वर्टिसेस ±a,0, तो a की वैल्यू 7 आ गई भाई। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है आपकी c/a के इक्वल होती है। ये किसके बराबर है आपके 4/3 के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4 × 7/3 28/3। c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू कैसे निकलेगी a² + b² = c², b² = c² माइनस का a²। 28/3 का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर 49। 28 का स्क्वायर कितना होता है आपका 784, 784/9 माइनस 49। एलसीएम लोगे तो 784 माइनस 9 ने मीका सी 8 कैरी 9 चौक 36, 36 और 8 44/9। इसको सोल्व करोगे तो कितना पाएगा आपके पास 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, तो 343/9। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास b² की। किसकी वैल्यू आ गई b² की। a² की वैल्यू कितनी है 49 है। क्या रहेगा पुट करनी रहेगी, पुट करो x² अपॉन a² 49 माइनस y² अपॉन b² 343/9 = 1। ये क्या आ गया आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन भाई आपका ये। इसमें आपका फोक की गिवन है 0 ± √10 एंड पास थ्रू 2,3। ये चीज गिवन है आपके पास। सोचो कैसे करोगे, सोचना क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कर लिया हमने इसको देख के कि वर्टिकल है। वर्टिकल की इक्वेशन हमारे पास याद है, इसका फोकस 0 ± c होता है। गिवन कितना है 0 ± √10 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई √10। चलिए यहां से पास थ्रू 2,3, यानी जो ये हाइपरबोला है ये 2,3 से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करो तो 9/a का स्क्वायर माइनस 4/b का स्क्वायर = 9। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं कि a² + b² c² इक्वल टू c² 10 हो जाएगा। तो a² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 10 माइनस का b² की, है ना। या फिर आप b² की निकाल लो, b² की वैल्यू 10 माइनस a² के बराबर आ जाएगी,
यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो 9/a का स्क्वायर माइनस 4/b का स्क्वायर 10 माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू में 1। आप यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो, b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो देखो एलसीएम लेते हैं, तो 90 माइनस 9a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर इंटू 10 माइनस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 90 माइनस 13a स्क्वायर इज इक्वल टू में 10a स्क्वायर प्लस माइनस a की पावर 4। इसको सोल्व करते हैं, a की 4 कोई साइड ले आए भाई, इस 10a स्क्वायर कोई साइड लेके आएंगे तो माइनस 23a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और प्लस का 90 इक्वल टू में 0 है। अब 90 की फैक्टर बनाओ, 90 के क्या बनेंगे 18 इंटू 5, तो a की पावर 4 माइनस 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू में 0, ये बनेंगे। a स्क्वायर कॉमन, तो a स्क्वायर माइनस का 18 माइनस का 5 कॉमन, a स्क्वायर माइनस का 18 इक्वल टू में 0, a स्क्वायर माइनस 5 इंटू a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू में 0। तो a स्क्वायर की वैल्यू 5 और 18 दो निकल के आ चुकी है हमारे पास। क्या वैल्यू निकल के आई a स्क्वायर की 5 और 18। b स्क्वायर में पुट करते हैं 10 माइनस a स्क्वायर, पहले 5 पुट किया तो कितना आ गया 5, 10 माइनस 18 पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस का 8। तो ये वैल्यू तो हमको लेनी नहीं है, तो यानी आपको ये वैल्यू भी नहीं लेनी। तो हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई और a स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ गई 5 आ गई। तो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू में 1। और ऐसा हाइपरबोला जिसमें आपका a और b दोनों इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आपके क्या आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपकी 10.4 एक्सरसाइज थी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हालांकि कोई भी कमेंट का मतलब कोई भी कमेंट की हम उम्मीद ही नहीं करते, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम स्टेप अप्लाई हो रहे हैं। हर क्वेश्चन में हमको a, b और c की वैल्यू निकालनी है। दो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी, कोई भी दो वैल्यू, और तीसरी वैल्यू हम निकालेंगे इस रिलेशन की सहायता से। एक बात याद रखिए, हाइपरबोला में इसमें ऐड होता है और इलिप्स में ये रिलेशन ये होता है, ठीक है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।